पेश है बेफिक्रे बेल्जियम के का तीसरा एपिसोड, जहां पर आज हम घूमेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। भाई ब्रसेल्स यूरोप के बीचों बीच है और इसीलिए इसे यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर नमिक, पॉल और लवी शासन होने वाले हैं टोटल बेफिक्रे, क्योंकि यहाँ पर ना तो इन्हें अपने सीरियल की शूटिंग की टेंशन है और ना ही को स्टार से लड़ाई झगड़े का स्यापा। इसीलिए तो दोनों बिल्कुल बेफिक्रे होकर ब्रसेल्स की गलियों में कर रहे हैं आशिकी। पंजाबी कुड़ी लवी यहाँ पर झूम रही है गलियों में, तो फिर नमिक भी एक ऐसे अंदाज में दिखाई दे रहे हैं जो कभी अपने सीरियल एक दूसरे के वास्ते में कभी नहीं दिखे। तो चलिए इनके साथ हम भी हो जाते हैं बेफिक्रे ब्रसेल्स की गलियों में। ब्रसेल्स आता है बेल्जियम के फ्लैंडर्स स्टेट में और यहाँ का लैंडमार्क है ये एटॉमिक स्टैचू, जो दरअसल है यहाँ का ताजमहल। कंप्लेन कर रही थी कि मैं आपको ब्रसेल्स में ब्रसेल्स की स्पेशल चीजें नहीं दिखा रहा। आइए देखिए, ये है अटोनियम, ब्रसेल्स की स्पेशलिटी। वो देखिए, वो बड़ी सी चीज है। इसके बारे में और डिटेल में बताइए। मैं बताता हूँ आपको। तो ये 1958 में बना था और ब्रसेल्स में एटॉमिक पावर का बहुत बड़ा सेंटर रहा है ये ट्रेडिशनली। तो दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क्स व्हिच शोज दैट ब्रसेल्स की स्पेशलिटी है। और कोई टेस्ट लेना है आपको मेरा? चल के देख सकते हैं। हाँ, चल के लोग एटॉमिक स्टैचू को देखने के लिए ब्रसेल्स में आते हैं, लेकिन नमिक और लवी को तो यहाँ पर सेल्फीज खिंचाने और मौज मस्ती करने का मौका चाहिए। इसलिए फेमस है क्योंकि ब्रसेल्स हिस्टोरिकली एटॉमिक पावर का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो ये वही प्रूव करता है, ये केमिकल कंपाउंड्स और जो न्यूक्लियर पावर का वो होता है। सो दिस इज अ बिग सिग्नल यहाँ का। जैसे आपने बोला ताजमहल, तो ये ब्रसेल्स का ताज समझ लीजिए, बट साइंटिफिक इंस्टेड ऑफ रोमांटिक। हमारे इंडिया का फ्लैग और यहाँ का कितना सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर, बस थोड़ा सा टेढ़ा। और टेढ़ा आई थिंक कलर का थोड़ा है, डिफरेंट कलर है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम। एटॉमिक स्टैचू देखने के बाद ये पहुंच गए इस जापानीज गार्डन में, जो ब्रसेल्स में जापानियों ने बनाया है, यानी ब्रसेल्स में जापान का मजा भी उठा लिया जाए। ये कहाँ आ गए हम बेल्जियम जाने वाले थे, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो नमिक? लवी, हम बेल्जियम में ही हैं, लेकिन आप मेरा चमत्कार देखिए, आपको बेल्जियम ब्रसेल्स लाते ही में जापान कहाँ से आ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट यही तो ट्रिक है कि आपको ब्रसेल्स लाके मैं जापान के दर्शा रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये जो जगह है, ये ब्रसेल्स और जापान की जो अच्छी रिलेशंस है उन्हें दर्शाती है। और जापानीज पीपल ने ये ब्रसेल्स के लोगों को गिफ्ट किया है। वो देखिए, बहुत पुरानी चीज़ है, वेरी ओल्ड, जैसा हमारे ड्राइवर साहब ने बताया। बट कितना सुंदर है, आप पहले ये देखिए। और ब्रसेल्स में आपको बहुत है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं जब से आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि ये जगह बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये पैलेस है, एक होटल कहूँ, रेस्टोरेंट कहूँ, म्यूजियम कहूँ, इसे क्या कहूँ मैं? ये एक्सप्लेन करो, ये क्या है? लवी, ये म्यूजियम है और एंशिएंट जापानीज आर्किटेक्चर को दिखाने के लिए। तो आप जैसे देख रही हैं, यहाँ पे पूरे टोज हैं, आप आगे पीछे भी जा सकते हैं। बहुत सारी जापानीज चीज़ें होंगी देखने के लिए, बट वेरी ब्यूटीफुल है। वैसे यहाँ के क्यूट बच्चे देखकर लवी इन बच्चों को प्यार कर बैठी। लेकिन नमिक को ये नजारे इतने भाए कि वो एक बार फिर से बन गए यहाँ पर शाहरुख खान। खाना चाहते हो? अरे ये देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है? मुझे ये बताओ। एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़के पे उम्र थी। मुझे लगा तुम नहीं पहचान पाओगे। इसका मतलब तुम मूवीज देखते हो, फुल ऑन फिल्मी हो तुम भी। चलो मेरी तरफ से ये पहला तोहफा। थैंक यू सो मच। नमिक और लवी के साथ अब बेफिक्र होकर घूमते हैं ब्रसेल्स शहर की गलियां। आपका स्वागत है सास, बहू और बेटियों में सीधा बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से। और हम अभी अपने होटल पिलोज होटल से बाहर निकले हैं और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सिटी स्क्वायर देखने। यहाँ पे वॉकिंग का बहुत अच्छा माना जाता है टूर्स।
सो हम निकले हैं अभी। हार्डली आई गेस इट्स जस्ट 10 मिनट्स अवे हाँ, होटल से, तो हमने प्लान किया कि हम बाय वॉक जाएंगे ताकि हम घूम सकें, देख सकें यहाँ पर क्या क्या है देखने लायक। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे बहुत बड़ा स्क्वायर है, सो वी आर प्रीटी मच शहर के बिल्कुल बीच में, बीचों बीच है हम। सो अब देख के आते हैं शहर को पूरा। ब्रसल्स की खास बात है कि यूरोपियन गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। चारों तरफ खूबसूरत यूरोपियन आर्किटेक्चर और ठंड का मुजाते हुए यहाँ की शाम हो जाती है बड़ी ही सुहानी। इसने मेरा कॉपी किया, मैंने इसको बोला था मैं ब्लैक पहनने वाली, मुझे देखकर ये भी पहनकर आ गया। आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था, आपने बोला था मैं 2 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ और Black आधा घंटा पहनने बाहर वाली निकले। ब्लैक का कोई जिक्र नहीं हुआ था। मैं ब्लैक पहनने वाली थी, मुझे कॉपी अब लग रही है लवी आपको ठंड? पहले तो आपको ठंड नहीं बिल्कुल लग ठंड रही थी। मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड, अब थोड़ी थोड़ी लग रही है। अभी भी नहीं लग रही है? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है इस टाइम पे। बोला थोड़ी थोड़ी लग रही है। आई एम लाइक फ्रीजिंग। बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ गिर रही है और मैं रूम से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा कुछ। मतलब बर्फ ना पड़े तो ठंड नहीं होती। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स थोड़े हमें अजीब लग रहे हैं। 7 बजे यहाँ पे खाना खा लेते हैं लोग, लंच 1 बजे हो जाता है। तो अभी हम कैंडी से खाना काम चला रहे हैं। लवी ने तो अपने मुंह से बाहर निकाली आपको दिखाने के लिए कैंडी। दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ। वैसे ब्रसल्स मशहूर है अपने ओपन स्ट्रीट कैफेज के लिए, और जब यहाँ म्यूजिक बज जाता है तो आपका भी नाचने का मन करता है। आगे लोगों को लग रहा है कि क्या दो पागल लोग स्ट्रीट पे डांस कर रहे हैं। हाँ, वो उनके लिए स्ट्रेंज था ये, लेकिन हमारे लिए इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। इंडिया के लोग कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, ये आप देख चुके हैं। वो चीज़ भगवान आपकी पूरी कर देता है। मैं 2 मिनट पहले ही कह रही थी कि मैं हॉट हॉट लड़कियां ढूंढ रही हूँ। हाय 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 हाय। हाय हाय प्लीज नाइस टू यू। फाइनली मैं सेटिंग करवा रही हूँ, देखते जाइए। मैं अपने दोस्त के लिए एक और दोस्त ढूंढ रही हूँ, खास दोस्त। Very tall, really nice. I like your hair. Takes a lot of work. Yes. Yes. I know Suratua Mata. मध्यम, सूरज को मध्यम। चांद जलने लगा, आसमां ये हाय, क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी। अब जब बेफिक्रे हो ही गए हैं तो लवी ने एक चैलेंज उठा लिया कि वो नमिक की जोड़ी यहाँ ब्रसल्स में बनाकर छोड़ेंगी। और ये देखिए इसके लिए इन्होंने क्या किया। वैसे नमिक की बेल्जियम वाली माशूका भी बड़ी फिल्मी है और भारतीय फिल्मों की दीवानी है, इसलिए इनके साथ शाहरुख खान और काजोल वाला डांस तो बनता ही है, यानी सूरज हुआ मध्यम। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखिए नवी को साइकिल देखकर अपने बचपन के दिन याद आ गए। चोर 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 चोर। नवी ये क्या कर रही हैं आप? ये इंडिया का नाम खराब कर रही हैं। ब्रसल्स में आके दूसरे लोग की बाइक चुराने की कोशिश कर रही हैं। ये लॉक लगा हुआ है, आप नहीं ले जा सकती हैं। मैं तो खाली जस्ट ट्राई कर रही थी कि चल जाए, मुझे पता नहीं था कि लॉक है। और बस साथिया के सेट पे पूरा दिन साड़ी पहन के, मेकअप पहन के, कहाँ टाइम मिलता है अपना बचपन याद करो। बस ये कैंडीज, ये इतना मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद एक साइकिल दिख गई मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो अपना बचपन याद कर लूँ।
और उसमें भी तुम आ गए। घंटी हो जाके दिखाइए, चलिए थोड़ा चला के दिखाइए सर। हमारे इंडिया की जो वो घंटी बहुत ही लोकल है, वो ऐसे ऐसे करके बजती है, देखो कुछ डिफरेंट साइड के। टिंग टिंग, ये क्या है? बाइक है, ये दोनों वो हैं स्पीड के लिए कंट्रोल करने। हाँ नहीं, इसमें गियर्स होते हैं, ये चेंज होती है इसके नीचे। I want to ride। ये आपकी बचपन वाली बाइक नहीं है, थोड़ी आधुनिक बाइक है। बट मुझे करना, मुझे दिलवा दे, मुझे इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। I want to ride। किसकी बाइक है भाई, आगे खोल दो जरा, मैम को राइड करनी है। प्लीज खोल दीजिए, I want to ride प्लीज। तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। लेकिन अचानक एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि लवी को मिल गया उनका एक दीवाना जो कह रहा है कि वो उनकी बीवी है। भाई ये तो बिल्कुल साथिया वाला ट्विस्ट आ गया। Everything is very nice. Your bicycle, I really like bicycle like she does. We've met 1 month ago. We fell in love. Everything's okay. Please, I don't want to marry. Maybe the next month. Please, don't say you want to marry me. I said just I love you. Don't. बिना ट्राई करे अब आपकी टर्न है, बोलिए। Yeah, बोलिए। I'm already English, I'm so sorry। No, I'm sorry. I'm in love with someone else. I'm sorry. I'm sorry for you. I love you, but I cannot do this. I'm sorry. Sorry very much. Bye। But I love you. I love you. Thank you, I really respect, thank I you। love you more. No, Trust me, वो prank, ये सब कुछ प्लान किया होता, प्लॉटिंग थी ये कि ये सेकंड वाला प्लान थोड़ा मेरा अजीब हो गया। नहीं, ये मेरे पे बैकफायर हो गया मुझे लग रहा है। रब ने बना दी जोड़ी। अच्छा ये देखिए लवी, पीछे क्रिसमस सेलिब्रेट वो लगे हुए हैं, क्या कहेंगे ये आप किसका काम था वैसे ये वाला? क्या किसी का नहीं था? हाँ अपने आप है, मैंने कुछ नहीं किया। जब बेफिक्रे हो गए इसलिए दोस्तों की भी मजाक मस्ती तो चलती ही है, लेकिन नविक बाबू को भी साइकिल पर सवारी करनी है। साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी और अपना बचपन याद कर रही थी, वो सेम चीज अब कोई और कर रहा है। देखिए मुझे कह रहे थे कि मैं चोरी कर रही हूँ, राइड कर रही हूँ। आपका आइडिया मुझे अच्छा लगा तो मेरी भी थोड़ा आइडिया अच्छा नहीं लगा। तुम भी अपना बचपन मिस कर रहे हो, सीधा सीधा बता दो और याद करना चाहते हो, क्योंकि तुमने अभी मुझे बोला था तुम्हारे पास भी साइकिल थी और तुम्हें बहुत पसंद था साइकिलिंग करना। बहुत बाइक थी और हम तो बहुत रेस भी करते थे, और ज़्यादातर मेरी मेमोरी है कि मैं गिरा हूँ या चोट लगी है, लेकिन मज़ा तो तभी उसी में आता था कि रेस करो और गिर जाओ और लग गई थोड़ी बहुत चोट। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग बाइक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए ना। और अब मिलते हैं बेल्जियम के इस नंगे पुंगे दोस्त से, जिसका नाम है पिसिंग बेबी। जी हाँ, ये बेल्जियम की शान है। लवी थोड़ी देर पहले आप बचपन की यादें ताज़ा करने की बात कर रही थी, तो ये यहाँ के एक बहुत फेमस मालिका पीस हैं और इनका दूसरा नाम है पिंग बेबी। कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? एक बार देख तो लीजिए। बहुत क्यूट है। तो यहाँ का मानना है कि अगर आप इस बेबी को कोई स्पेशल कॉस्ट्यूम दें तो आप जो भी चाहते हैं वो सच हो जाएगा। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड द क्यूपिड बेबी, और इनके पास अपेरेंटली 900 से ऊपर कॉस्ट्यूम्स हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इनसे मन्नतें मांगी हैं। लेकिन इस नंगे पुंगे दोस्त को देखकर लवी जरा शर्मा गई। बेल्जियम जाना जाता है अपनी चॉकलेट्स के लिए, और ब्रसेल्स फ्लैंडर्स की चॉकलेट्स का क्या कहना। अब जब बेल्जियम आए हैं तो चॉकलेट्स खानी तो बनती ही है, तो जरा खाई जाए यहाँ की बेल्जियम चॉकलेट्स। अगर आपने ब्रसेल्स आके गुडावा चॉकलेट नहीं खाई तो ऐसा हुआ जैसे आगरा में आपने पीठा ना खाया, क्योंकि ये स्पेशली यहीं पे बनती है और अब ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन ये स्ट्रॉबेरीज डिप्ड इन हॉट चॉकलेट मुझे कॉलेज में भी बहुत पसंद थी, सो प्लीज़ आप एक ट्राई कीजिए।
एंड बताइए कैसे लगा। सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन तुम्हें एक बात बतानी होगी मुझे पहले कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे चॉकलेट्स इतनी पसंद है? चॉकलेट किसे नहीं पसंद होती? ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं होती। उन ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है तो अच्छा हो कि आप तुम्हें वैसे लोग ही नहीं पसंद। नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, वो लोग अच्छे नहीं होते। आई थिंक उनकी नेचर ही खराब होता है। चुंगल मिक्स हो गया। चुंगल मिक्स हो गया। तो ये आपने क्या है आपके हाथ में? ये मेरे हाथ में है हॉट चॉकलेट। वैसे तो मुझे कॉलेज में इनकी कोल्ड ड्रिंक पीता था, लेकिन वो शायद सिर्फ वहीं पे मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन ठंड है, हॉट चॉकलेट साउंडेड वेरी गुड। पी के देखते हैं। लव यू। मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चॉकलेट है। पूरी कोटेड की हुई है चॉकलेट, इनसाइड स्ट्रॉबेरी। वैसे ब्रसल्स की ये गलियां क्रिसमस के लिए खास सजी हुई हैं और हर शाम यहाँ पर होता है क्रिसमस का एक खास सेलिब्रेशन और इस सेलिब्रेशन में ही खो गए नमिक और लवी भी। स्प्लेंडेड ब्रसल्स खास है अपने कार्टून वाले म्यूजियम्स के लिए। जी हाँ, देश विदेश के काफी मशहूर कार्टून्स बेल्जियम में ही बने थे और इन्होंने अपने कार्टून की सारी कहानियों को इस म्यूजियम में समेटा हुआ है और इसमें सबसे खास है टिंटिन। तो चलिए करते हैं ब्रसल्स के इस मशहूर कार्टून म्यूजियम की सैर। लेकिन ये लवी किसे ढूंढ रही है? आई एम सुपर 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 एक्साइटेड क्योंकि इस वक्त मैं बेल्जियम के कॉमिक म्यूजियम में हूँ और बहुत सारी मस्ती करने वाली हूँ और अपना बचपन याद करने वाली हूँ। और नमिक तुम चलिए नमिक को ढूंढते हैं, बाद में अच्छा। भाई नमिक बाबू तो यहाँ कार्टून की दुनिया में खो गए हैं, तो वहीं लवी को भी अपना बचपन याद आ गया। वो रहा, आइए देखते हैं। हेलो, मुझे छोड़कर कहाँ? हेलो हेलो हेलो। जैसे कि आप देख सकते हैं हम कॉमिक म्यूजियम आए हुए हैं और ये फिगरीन्स यहाँ पे रखी हुई हैं एस्ट्रिक्स ऑब्लिक्स की, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट रेंजेस में। बट तुम मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो अब गए? देखो, ये मैं बचपन से पढ़ता हुआ आया हूँ तो मैं बहुत एक्साइट हो गया था, मैं यहाँ पे आ गया था। वापस पहुँच रहे हैं, इधर टिंटिन है, बैटमैन, रॉबिन है। टिंटिन, आई वांट टू सी टिंटिन। आइए। कार्टून की दुनिया में नमिक और लवी ने अपना बचपन खोजा और साथ साथ इस कार्टून म्यूजियम के बारे में जानी अनजानी बातें भी जानी। काफी सारे मग्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये कॉमिक म्यूजियम है और गैलरी है यहाँ पे एंड यहाँ सब कुछ मिलता है। आप इससे जैसे आप एक्टर हैं तो आपको भी यही कोशिश होती है कि लोग आपसे आइडेंटिफाई कर सकें, तो आई एम श्योर कि आप इससे बहुत रिलेट कर रही होंगी। तो टिंटिन जो थे वो आप देख रहे हैं बहुत ब्लैंक थे, बस अपनी आईब्राउ, अपना थोड़ा माउथ, आईज, इसी से उनका जो इमोशन होते थे वो एक्सप्रेस होते थे। और जो इनके दोस्त थे, जो जहाँ से सारी इमोशंस आती थी, वो थे कैप्टन हैडॉक। तो आइए उसको देखते हैं। ये देखिए, ये हैं कैप्टन हैडॉक जो इनके पार्टनर थे और इनकी आप शक्ल देखें तो इनमें बहुत इमोशंस हैं। और आई थिंक लवी आप ये टिंटिन एक्सप्रेशनलेस है, वहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल फेस है उनका, वो विदाउट एनी एक्सप्रेशन उनकी पिक्स हैं। और यहाँ पर यू कैन सी सो मैनी इमोशंस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी गुस्से में हैं वो, यहाँ पे वो हंस रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पे स्माइल पे। लवी थोड़ा इनको करके दिखाइए ना, ठीक दिखाइए कि आप काम। ये कौन सा वाला है? ये वाला। अच्छा, ये स्केर्ड वाला। या स्केट में उनका थोड़ा अलग है, मेरा स्केट कुछ अलग होता है। ये लाफिंग, ये मेरी तरह है, हंसमुख बचपन से ही। और ये थोड़े सैडली खुश हो रहे हैं, ये सैडली इमोशनली खुशी। मतलब आप भी ड्रॉ कर ही सकती करने हैं, की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से। तो ये अभी तो शुरुआत है। ये और देखिए यहाँ पे ये थोड़े से कंफ्यूज और सोच रहे हैं, लाइक हाँ, डरे हुए हैं थोड़े से कि क्या होगा लाइफ में, क्या होगा आगे। लवी दिखाओ What next? व्हाट नेक्स्ट। ये सरवान हो गया था। चलिए आगे देखते हैं और क्या है यहाँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल मिस्टर बीन जैसी है। Mr. Bean? या सी नहीं, ये चीज़ मैंने कौन सी
थोड़े आप यहाँ पे देखते हैं कि इनकन्वीनियंट जो पुराने वक्त के इसी के साथ खत्म हुआ फ्लैंडर्स बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में बेफिक्रे बेल्जियम के का एक पूरा दिन जो रंगा हुआ था मौज मस्ती और बेफिक्री के रंग में। तो आप भी बेल्जियम फ्लैंडर्स आइए और ब्रसल्स में आकर गॉथिक आर्किटेक्चर के साथ साथ कार्टून म्यूजियम्स, यहाँ की चॉकलेट्स और यहाँ की रंगीन शाम का मजा उठाइए और हो जाइए बेफिक्रे।